कुछ चीजें जो हमारी या जो बातें या जो शब्द हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में उपयोग में आते रहते हैं, उनको हम आज संक्षेप में कहने का भाव रखेंगे, क्योंकि अधिकांशतः जो जैन लोग होते हैं तो इन शब्दों का उपयोग होता रहता है, जैसे समायिक है, वंदना है, पड़कोमना है, क्षमापना है, ये शब्द हमारे प्रयोग में आते रहते हैं। और भगवान महावीर ने इन सभी शब्दों के भाव भी बताए हैं, और ये सब जो जैन जगत के साधु साध्वी श्रावक और श्राविका करके जो श्रावक श्राविका साधु और साध्वी कहलाते हैं, ये इन शब्दों की वजह से कहलाते हैं। वो जैन ही क्या जो समायिक ना करे, वो जैन ही क्या जो वंदना भी ना करे, वो जैन ही क्या जो प्रतिक्रमण भी ना करे, वो जैन ही क्या जो क्षमापना ना करे। क्षमापना में शब्द आ गया, दोनों शब्द आ गए, क्षमापना क्षमा याचना। क्षमापना उसको कहते हैं जिसमें क्षमा मांगी भी जाती है और क्षमा दी भी जाती है, क्षमापना। और इसके अलावा स्वाध्याय है, संयम है, संयम हम लोग बोलते रहते हैं। कसायों का शब्दों का प्रयोग हम सबसे ज़्यादा करते हैं, कसाय कमज़ोर करो, कसाय, है ना। और वैयावच, जिसको वैयावृत्त कहते हैं, ये भी हमारा जैन पारिभाषिक शब्द है, आगमों से आया शब्द है। वैयावच जिसको कहते हैं, वैयावच शब्द जो प्राकृत का शब्द है, वैसे हिंदी में या संस्कृत में जो शब्द आता है वो वैयावृत्य होता है, तो वैयावच ज़्यादा बोलने में आता है, वैयावच शब्द का प्रयोग होता है। और भाई हम सभी ज्ञान संपन्न बने, दर्शन संपन्न बने, चरित्र संपन्न बने, तप संपन्न बने। हम कसायों को कैसे जीते, यानी क्रोध को कैसे जीते, मान को कैसे जीते, माया को कैसे जीते, लोभ को कैसे जीते, इन सभी सवालों के जवाब भगवान महावीर ने ये कहते हुए दिए गए हैं कि इन चीज़ों को करने से इस आत्मा का क्या लाभ है, इस आत्मा को किस चीज़ की प्राप्ति होती है। क्योंकि हम और सभी प्राप्ति की भाषा जरूर जानते हैं, वैसे जनयी शब्द का प्रयोग जानता है, ये शब्द होना चाहिए, लेकिन इसका प्रयोग हमने ये भी कर दिया कि क्या प्राप्त करता है, क्या पाता है। लाभ शब्द हमने जोड़ दिया, क्योंकि व्यापारी हैं, व्यापारी लाभ की भाषा जानता है। आप लोग कहते हो, जैसे हम किसी को कहना समायिक करो, लोग जी समायिक से के फायदो होवे, फायदो जरूर पूछो, पहले लाभ बताओ जी, फिर सोचेंगे। किस लाभ की प्राप्ति होती, क्या प्राप्त करता है। लाभ शब्द यहाँ पे किम लाभम जनियई नहीं बोला, यार जनियई बोला है, लेकिन हम जोड़ देते हैं, क्योंकि हम उन शब्दों का ज्यादातर प्रयोग करते हैं जो शब्द बड़े आकर्षक लगते हैं, ध्यान एकदम खींच जाता है। हाँ, प्रॉफिट, क्योंकि लॉस तो कौन पसंद करेगा। पर लेकिन कोई भी क्रिया ऐसी नहीं है जिसमें लॉस ना होता हो और प्रॉफिट ना होता हो। क्रोध करने से क्षमा नष्ट होती है, कर्म का बंधन होता है, एक की प्राप्ति में लाभ भी हो रहा है, नुकसान भी हो रहा है, कर्मों के हिसाब से लाभ हो रहा है। क्षमा करने से भी प्राप्ति भी होती है और नष्ट भी होता है। क्षमा करने से व्यक्ति सकून की प्राप्ति करता है ना जी, असकून को लोस्ट करता है, खत्म करता है। मतलब कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हम पाए ना और खोए ना। अब महत्वपूर्ण ये चीज आ जाती है कि हम क्या खोते हैं और क्या प्राप्त करते हैं, यहां पर बात आकर के रुक जाती है। और इसी चीज को समझने वाला साधु भी होता है, साध्वी भी होती है,
श्रावक और श्राविका भी होती है। और यही चीज है, क्योंकि अगर आपके अंदर संसार बसा हुआ है तो आप दुनिया की चीजों की प्राप्ति पर ज्यादा फोकस करते हो। लेकिन अगर हमने घर बार छोड़ दिया है, संत और साध्वी बन गए हैं, तो हमारा फोकस आध्यात्मिक गुणों के ऊपर होना चाहिए, आत्मिक संपत्ति के ऊपर होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीजें हैं जो संसार की संपत्ति हैं और कुछ चीजें हैं जो आत्मा की संपत्ति है, आत्मा का वैभव है। मोहनीय कर्म के प्रभाव से हमें संसार मिलता है, 4 गतियों का प्रॉफिट होता है, 84 लाख जीवा योनियों का प्रॉफिट होता है। ऐसा कोई कि प्रॉफिट नहीं है। संसार बढ़ता है, गतियां बढ़ती हैं, लेकिन इसके ठीक विपरीत जब हम अध्यात्म की शरण में आते हैं, जब हम धर्म की शरण में आते हैं, जो अरिहंत परमात्मा ने बोला है उनकी शरण में आते हैं, अरिहंतों की शरण में आते हैं, सिद्धों की शरण में आते हैं, संतों की शरण में आते हैं, और यहां तक कि जो वीतराग प्रभु ने फरमाया है उसको सुनते वक्त, महसूस करते वक्त, उसको जीवन में ढालने का जो हम प्रयास करते हैं, ये भी एक क्रिया है, ये भी एक प्रभाव है। एक ऐसा होता है कि जिससे कर्म का प्रभाव बढ़ता है, और एक ऐसी क्रिया भी होती है जिससे कर्मों का अभाव होता है। कर्म अगर बढ़ेंगे तो संसार बढ़ेगा, कर्म अगर घटेंगे तो संसार घटेगा। ये चीजें हमें अच्छी तरह से जेहन में डाल लेनी चाहिए। क्रोध बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, लोभ बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, अभिमान बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, लोभ बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी, छल कपट बढ़ेगा तो परेशानियां बढ़ेंगी। और यहां पर जो ये चीज बोली गई है, ये कहा ना, कोहो विजयनम भन्ते जीवे किम जनियई, क्रोध पर विजय प्राप्त करने से इस जीव को किसकी प्राप्ति होती है। तो ये कहा कि क्रोध पर विजय प्राप्त करने से जीव को क्षमा भाव की प्राप्ति होती है। लेकिन एक शब्द और भी बोला है, क्रोध पर विजय प्राप्त करने से एक चीज की ओर प्राप्त होती है कि हर कसाई का भी एक वेदनीय कर्म होता है। हाँ, कोहो विजयनम, कोहो वेज निजम, वेदनीय कर्म भी होता है क्रोध का। जैसे हम किसी पर क्रोध करते हैं, तो क्रोध करते वक्त तो पहली बात है कि हम शांत नहीं है, राइट। दूसरे को क्रोध आएगा या नहीं आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन सबसे पहले उस क्रोध की जो वेदना होती है, उसकी वेदना हमें सबसे पहले भुगतनी पड़ती है। कभी भी चेक कर लेना, क्रोध में हम लोग नॉर्मल रहते हैं क्या? बताओ ना। जब क्रोध आ रहा हो, अंदर उबाल आ रहा हो, उफान आ रहा हो, तो हम हो या आप हो, सहज होते हो क्या? या सांस फूल जाते हैं, नाड़ियां फड़ 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 करती है, बहुत परेशान होते हो। मैं कभी कभी कहता हूं, जब क्रोध आवे, जब तुम लाल और पीले होते हो, आपकी मुखाकृति कितनी भयंकर होती होगी, उसको जरा चेक करने के लिए मिरर में जाया करो, आईना देखा करो, है ना। क्रोध में आईना देखने का वक्त ही नहीं मिलता। मैं कहता हूँ थोड़ा सा समय टाल करके देखो कि जिस समय भड़क रहे हो आप, तो आपकी नसें तन जाती हैं। चेक कर लेना ब्लड प्रेशर, बोल तो दो, बोलते नहीं तो यानी क्रोध हो, अभिमान में भी देखना आप, आपकी चाल ही बदल जाती है, आपकी आवाज। दूसरा शब्द मैं क्रोध के साथ और बोल देता हूं, क्रोध पैदा होने के बाद उस वेदना को तो हम भुगतते ही हैं। उस क्रोध की वजह से सामने वाले ने अगर कोई वेदना भुगती है, तो उसका रिवर्स होकर के
कई गुना बढ़कर के हमारे पास फिर दोबारा आने वाला है। ये नहीं है कि हमने क्रोध निकाल दिया और हम फ्री हो गए, नहीं 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 नहीं, आपने क्रोध को कहीं और जमा कर दिया, ऐसी जगह जमा कर दिया जहां उसके ऊपर चक्रवर्ती ब्याज। अब जैसे मैंने तुमको ताना मारा, तुमको जलील किया, कहीं पर भी कुछ भी समझ लो, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल, वैसे मैं कर नहीं रहा हूं, ऐसा मैं करने की सोचता भी नहीं हूं, पर लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हमने किसी को जलील किया, किसी को अपमानित किया, क्रोध में आकर के किया, अपमानित किया हमने, तो वो जितनी देर तक झुलसता रहेगा, जितनी देर तक आपके शब्दों को याद करके वो तिल मिलाता रहेगा और वो शब्द उसके अंदर चुभन पैदा करते रहेंगे, ये समझ लो हमारा जैसे बैंक में खाता बढ़ता है ना, वो जैसे तुम एफडी नहीं करवा देते, एफडी करवा देते थे तो एफडी में ब्याज मिलता है ना आपको, तो बैंक के तो ब्याज आजकल डाउन हो गए, लेकिन कर्मों का ब्याज बड़ा गजब का। एक सुनाओगे तो 100 सुनने को मिलने वाली है। तो इसलिए क्रोध की वेदना को स्वयं महसूस करें कि मैं पहले परेशान हूं, और जब मैं इसको दोबारा इन कर्मों का भुगतान करूंगा, यानी सामने वाला जब रिएक्ट करेगा, जो मैंने दिया है जब वो मुझे लौटाएगा, क्योंकि इस समय तो सामने वाला कमजोर है, हम मजबूत है, वो हमारी मजबूती के आगे वो दब गया। लेकिन भैया समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आज सामने वाला कमजोर है, आपने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया, तो भैया समय बदलेगा। जो कमजोर था वो वक्त आने पर मजबूत होगा, और जो मजबूत था वो वक्त आने पर कमजोर होगा। मजबूत व्यक्ति कमजोर व्यक्ति की लाचारी को नहीं जानता है, क्योंकि उसकी लाचारी को वो तब जानेगा जब वो उस जीवन को जिएगा, तब पता चलता है कि लाचार होता कौन है। हम जब मजबूत होते हैं तो कुछ पता नहीं चलता कि हम क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, लेकिन जो मजबूर होता है, क्योंकि इस दुनिया में दो ही तो घटनाएं, एक मजबूर की, एक मजबूत की, तो मजबूत व्यक्ति मजबूर की मजबूरी नहीं जानता है, उसकी मजबूरी वो तब जानेगा जब उस दौर से वो गुजरेगा। तो क्रोध करने के डबल नुकसान हो गया। एक तो मैं क्रोध करते वक्त खुद परेशान हो गया, और दूसरे वो शब्द अगर सामने वाले के पास चले गए हैं और उन शब्दों को लेकर के वो किलस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है, या कहीं ना कहीं वो जलील महसूस कर रहा है, लेकिन आपकी मजबूती की वजह से वो कुछ करने में असमर्थ है, तो फिर कर्म पलटा खाता है। फिर वक्त ऐसा आता है जो मजबूर था वो मजबूत हो जाता है, और जो मजबूत था वो मजबूर हो जाता है। अगर तुम्हें ऐसा मंजूर है तो करो, करो। अगर जब तुम्हें ये सोच लोगे ना कि ये जो मैं कर रहा हूं ये मेरे साथ भी होने वाला है, तो एकदम चेंज हो जाओगे। ये भाव आती, एकदम माफी मांगोगे, भाई गलती होगी, मैं जोश में कुछ भी बोल गया हूं, लेकिन आपने अगर उसके परिणाम को देख लिया, जांच लिया, परख लिया, तो तुरंत आप माफी मांगोगे, उस चीज को वहीं खत्म करोगे। ये भगवान ने एक व्यवस्था दी है कि क्रोध करना हो सकता है, मोहनीय कर्म का प्रभाव है, लेकिन तू आत्म स्वभाव में आ, और आत्मा के स्वभाव में आकर के क्षमा मांग। क्षमा मांगती वो चीज खत्म हो जाती है ना। जैसे मेरे द्वारा किसी का अपमान हुआ, कहा सुनी हुई, मैंने माफी मांगी और दिल से मांगी। भगवान ने ये कहा है कि जितना 100% क्रोध में आकर के 100% तूने जलील किया है, उतना ही क्षमा भाव में आकर के 100% माफी मांग। कभी कभी हम है ना, मालूम है, कभी कभी तुम सॉरी कैसे बोलते हो? सॉरी, जब तुमने ताने मारे थे तब तो नहीं बोला था इतना, जब माफी मांगने की बारी आए तो, और वो भी ऊपर से बोल देते सॉरी। भगवान ने कहा कि जितना दिल लगाकर के दिल दुखाया है, उतना ही दिल लगाकर माफी मांग। अगर उस हिसाब किताब को बराबर करना है, खत्म करना है, तो ये भगवान का अनंत उपकार है। ऐसे ही मान का है,
मान पर विजय प्राप्त करने से जीव को विनम्रता की प्राप्ति होती है। मान चला जाता है तो विनम्रता आ जाती है। मान होगा तो अपमान होगा, ये जरूर याद कर लेना। ये सभी को बोल रहा हूं मैं, अपने आप को भी बोल रहा हूं और आपको भी बोल रहा हूं। मान होगा तो अपमान होगा, जिसमें मान ही नहीं है उसका क्या अपमान होगा। चाइना का एक बड़ा विचारक हुआ लाओ त्से। उसने क्या गजब की बात बोली कि जो आखिरी में बैठा है ना, उसको कोई नहीं उठाता। क्या बोला मैंने? जो आखिरी में बैठा है उसे कोई नहीं उठाता, जो आगे बैठा है वहां खतरा है, क्योंकि सब कोई आगे बैठने को तैयार है। अब बताओ, जो जमीन पे बैठा है उसकी कोई कुर्सी खिसका सकता है? कुर्सी पे बैठने वाले को ज्यादा खतरा है, बाई चांस कुर्सी टूट जाए। और बताओ, जितनी ऊंची कुर्सी उतने ज्यादा खतरा। कुर्सी अगर बाई चांस टूट गई, हाँ, इसलिए मैं कभी कभी कहता हूं जाप वालों में कि जिनका 120 किलो से ऊपर वजन हो वो दो दो कुर्सियां लेकर के बैठे। तो लेकिन ये बात हमें भी समझनी है। ये अभिमान एक ऐसी चीज है जो हमारा पद पद पर, कदम कदम पर अपमान करवाता है। लोग कहते कि स्वाभिमान होना चाहिए। स्वाभिमान इसको नहीं कहते कि आपकी ईगो हर्ट हो जाए। जो ईगो हर्ट होती है कि हर इंसान की जी अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट रहती है। मैं कहता हूं कि इस दुनिया में कोई माई का लाल नहीं है जो आपकी सेल्फ रेस्पेक्ट को खत्म कर सके, आपके अस्तित्व को कोई खत्म कर सके। ऐसा कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ। हमने निश्चित कर रखा है कि अपमान की एक हद होती है, यहीं तक सहन करूंगा। लेकिन ये भी भूल जाते हो, कभी कभी हम लोग अभिमान को भी स्वाभिमान कहने लग जाते हैं। ये गंदी आदत है। फिर मैंने एक जगह पढ़ा कि अभिमान में और स्वाभिमान में क्या अंतर है। अब मैं बतला देता हूं। अभिमान की गर्माहट बुखार की जैसी गर्माहट होती है। बुखार में शरीर, क्योंकि बुखार में शरीर तपता है, और जब बुखार होता है, ज्वर होता है, फीवर होता है, तो आदमी का शरीर तपने लग जाता है। तो और वो फीवर कब होता है? जब अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन रहता है। राइट? ये भी तुम मानोगे, इन्फेक्शन है तो ही तो फीवर आता है, तो ही बुखार आता है। और स्वाभिमान यह है जो हमारा शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर है, ये स्वाभिमान है। और जो नॉर्मल टेम्परेचर में है यानी वो व्यक्ति स्वस्थ है। नॉर्मल टेम्परेचर में व्यक्ति को अंदर से कोई परेशानी नहीं होती। तो नॉर्मल टेम्परेचर ये स्वाभिमान है। यानी स्वस्थ व्यक्ति का जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल टेम्परेचर कहलाता है। लेकिन जहां 99 हुआ, 100 हुआ, जो जो टेम्परेचर बढ़ता जाता है त्यों तो शरीर टूटता जाता है। जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है तो मुस्कुराते बहुत अच्छे हो, चलते बहुत अच्छे हो। नॉर्मल टेम्परेचर तो बड़े प्यार से कथा भी सुन रहे हो। हाँ, नॉर्मल टेम्परेचर बड़े प्यार से मैं प्रवचन भी कर रहा हूं। तो टेम्परेचर जो है, ये जो नॉर्मल टेम्परेचर, जो बॉडी का टेम्परेचर है, जिस टेम्परेचर पर हम स्वस्थ महसूस करते, वो स्वाभिमान है। किसी की बात अगर चुप जाए तो आप नॉर्मल नहीं हो, पहली बात तो यह है। भगवान, आप मिलान कीजिए ना अपने आप से और भगवान महावीर की कथा तो आपने सुनी है, महावीर की पूरी कथा आपने सुनी है। मिलान कीजिए भगवान महावीर के साथ, क्या उनके पास स्वाभिमान नहीं होगा? क्योंकि वो जानते थे इस बात को कि मेरी आत्मा का कोई भी अहित नहीं कर सकता।
ये हमें समझना चाहिए और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। जो छोटी छोटी बातों में हम तुनक जाते हैं, अपने स्वाभिमान को लेकर के आ जाते हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट को लेकर के आ जाते हैं, उन चीज़ों को जरूर समझना चाहिए। सेल्फ रेस्पेक्ट को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। सेल्फ रेस्पेक्ट को हम खुद खत्म करते हैं और कोई खत्म नहीं कर सकता। और एक चीज जरूर, जब भी हम किसी का अपमान करें, जब भी हम किसी का अपमान करें तो हमारा भी अपमान होगा। अगर अपमानित होने के लिए अपमान कर रहे हो करो, मना नहीं करता, पर लेकिन याद रखना इस चीज को कि अपमान करूंगा तो अपमानित होऊंगा भी। इस जन्म में ना सही तो अगले जन्म में होऊंगा। और जिस चीज के ऊपर आप घमंड करते हो वो चीज दोबारा मिलनी मुश्किल हो जाती है। ये भगवान ने बोला है। इसलिए जितने भी 8 प्रकार के मद हैं, उन मदों के लिए इसलिए मना करवाने को बोला है कि जो जो घमंड करते जाओगे दंड मिलता जाएगा। दंड मिलने का मतलब उस चीज, ये बाबू उस चीज को आप तरसते जाओगे। माया माया विजय न बनते जीवे किम जनियई। माया पर विजय प्राप्त करने से क्या होता है? सरलता, सरल हो जाता है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये शब्द बहुत जरूरी है। क्रोध, मान, माया, लोभ। अगर हम किसी के साथ छल कपट करते हैं, है ना, किसी के साथ छल कपट करते तो और हमारे छल कपट का अगर किसी को पता नहीं चलता है ना, तो हमें बड़ी खुशी होती है। बस कमाल है, बंदे को मैंने नाप भी दिया और पता भी नहीं चला। भैया तेरी पुण्यवानी है, पुण्यवानी सब कुछ छुपा लेती है। लेकिन ये मत भूलना कि आपने पुण्यवानी को खर्च किया है और गंदी जगह खर्च किया है। क्योंकि इस पुण्यवानी को अगर आप किसी के साथ छल कपट करने के बाद अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को छिपाने के लिए, अपने ऊपर आवरण डलवाने के लिए इस पुण्यवानी का उपयोग कर रहे हो, तो ये आवरण ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि किसी के साथ छल कपट कर रहे हो तो ये सोच करके करना कि मेरे साथ भी छल कपट होने वाला है। और कोई जब आपको धोखा देता है तो तुम्हें कितना बुरा लगता है, तो उतना बुरा सामने वाले को भी तो लगा होगा। बस ये चीज आ जाए। जैन शासन को इसलिए मैं महान शासन मानता हूं कि मैं नहीं समझता कि जीवन का कोई पहलू छोड़ा हो भगवान महावीर ने। यहां केवल ये नहीं सोचना चाहिए कि जिन शासन के अंदर केवल आत्मा की ही बातें होती हैं। आप ये तो एक आईना है, ये तो दर्पण है, इसके अंदर पूरी आपकी जीवन शैली नजर आ सकती है, कदम कदम पर। इसको इसलिए श्रावकों को पढ़ना भी चाहिए। जिन्हें पढ़ने का समय नहीं आता उनको कम से कम 1 घंटा आकर के, देखो कितना पढ़ेंगे हम, सुनो तो, है ना। इसको कहते हैं कि मैं रसोई पका, जैसे तुम घर में रसोई पकाते हो ये सब खाते, राइट, ऐसे मैं भी रसोई पका रहा हूँ, इतने बढ़िया बढ़िया व्यंजन परोस रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारा भोजन तो मुंह से खाया जाता है, लेकिन ये भोजन कान से खाया जाता है। वो भोजन आपके शरीर को पुष्ट करता है, लेकिन ये भोजन आपके मन और आत्मा को पुष्ट करता है। तो रसोईया मैं हूं ना, इसलिए तो हमको महाराज कहते हैं। मैं सोच रहा था यार हमें महाराज क्यों कहते हैं, तो मुझे पता चला यार महाराज तुझे इसलिए कहते हैं क्योंकि रसोइयों को महाराज बोलते हैं, है ना। तो हम महाराज हैं। एक बार बोला, हम किसी के घर में रुके थे, आदमी बोला पता नहीं महाराज कहां मर गया। महाराज कहां मर गया? उस समय मुझे पता नहीं चला था कि महाराज उनको भी कहते हैं। तो मैं बाहर आ गया, मैं तो जिंदा हूं। अरे नहीं गुरु महाराज क्या बात कर रहे हो आप, आपकी नहीं, मैं रसोइये की बात कर रहा हूं। रसोइया बोलना,
उस दिन पता चला यार महाराज हमको भी कहते, इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूं कि हम भी महाराज हैं। और आपके कानों को अच्छा लगे, आपकी आत्मा तक ये भोजन प्रवेश करे। आपको मालूम है जैसे रेसिपी, हाँ ये भी हम भी रेसिपी तैयार करते हैं, पर लेकिन ये जिनवानी है, ये भी एक उत्तम भोजन है। इस भोजन के सहयोग से मोहनीय कर्म से लड़ने की ताकत मिलती है। आपका न्यूट्रिशन युक्त जो भोजन है बाहर के एनवायरमेंट से लड़ता है, लेकिन ये भोजन है जब विपरीत प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं, आपकी मनस्थिति किस तरह संतुलित और स्वस्थ रहे, ये वाली ये भोजन जो है ये आपके काम आता है। इसलिए कहता हूं कि ये स्वाध्याय जरूर किया करो। और मैं आप लोगों के लिए तो एक सुंदर व्यवस्था है कि अपना व्यापार करो, घर बार में रहो, लेकिन प्लीज 1 घंटा आ जाओ, हम भी तो भोजन बनाते हैं, खाने आ जाए करो। लोभ पर विजय प्राप्त करने से किस चीज की प्राप्ति? संतोष की प्राप्ति हो। और मैंने ये देखा है, सच कहता हूं आपको, अगर आप लोग जिन लोगों ने ये अनुभव किया है, जो व्यक्ति संतोषी हो जाता है ना, वो दुनिया में सबसे ज्यादा सुखी होता है। जब आवे संतोष धन, सब धन धूलि समान। ये देखा है। आदमी की जितनी इच्छाएं कम होती जाती हैं, उतना ही वो आदमी सुखी होता जाता है। और आदमी के अंदर जितनी इच्छाएं बढ़ती चली जाती हैं, आदमी उतना ही दुखी होता जाता है। हम तुम्हें तो कहते रहते संतोष करो, संतोष करो, और हम कहते आओ आओ आओ, और हमें तो इतना भी संतोष नहीं है, दूसरे का भगत हो उसको भी तोड़ लेते हम। अरे जो जितना मिल गया उतना सही है। ये भाव हम लोगों में भी आने चाहिए, संतोष वृत्ति हमारे पास भी आनी चाहिए। केवल संतुष्ट रहने की बात तुम्हारे लिए ही नहीं है, हम लोगों के लिए भी है। अब इसी प्रकार समायिक के लिए बोला है, समायिक शब्द प्रचलित है। समायिक करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? सावध्य योग से छूटता है। सावज्यम जोगम पचक्खामि, है ना, क्रेमी भन्ते सामाय्यम सावज्यम जोगम। सावध्य योग, योग है 3, मन, वचन और काया। सावध्य योग उसको कहते हैं जिसमें पाप है, जिसमें भावनाएं विकृत हैं। सावध्य योग जिसमें हिंसा है, जिसमें कसाय है, वो सब सावध्य योग है। हम कुछ भी, क्योंकि शरीर है, कुछ ना कुछ तो करेंगे, लेकिन ये है कि सावध्य के साथ कर रहा हूं। अगर पाप वृत्ति को लेकर के चल रहा हूं, तो इसलिए कह रहा हूं कि अगर गंदे इरादे से मैं तपस्या भी करूंगा ना, तो भी उसका फल मुझे गंदा ही मिलने वाला है। उसके परिणाम, कभी कभी तपस्या की वजह से परिणाम अच्छे नजर आते हैं, लेकिन आखिरी जो परिणाम होगा वो बहुत गंदा होने वाला है। इसलिए निदान को मना किया गया हमारे यहां, इसलिए निदान को मना किया गया कि तू, और ये शायद यही गीता में भी कहा गया है, अर्जुन को बार बार कहा है कि तू कर्म कर, लेकिन कर्म फल की इच्छा मत कर। क्योंकि मैं कोई भी काम फल की इच्छा से करूंगा तो मैं शांत रहने वाला नहीं हूं। राइट? ये तो तुम भी समझ रहे होंगे। अगर तुम किसी का भला करते हो, लेकिन एक भावना ये भाली कि इसका रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, वो मेरे आगे हाथ जोड़ के खड़ा रहना चाहिए, मेरे आगे गिड़गिड़ाए, बार बार बोले तू ही मारो माई बाप है, तू नहीं, तेरा दिया ही खा रहा हूं, ये सुनने के लिए अगर ये भावना भाग करके अगर हम किसी का भला भी करते हैं तो भैया स्वार्थ आ जाता है। इसलिए कहते हैं कि इस हाथ से दो, सीधे हाथ से दो तो ऐसे दो कि उल्टे हाथ को, इसका मतलब जानते भी होंगे, देने वाला हाथ दाहिना है, दाहिना बोलते हैं इसको।
दाहिना हाथ का मतलब है देने वाला, उल्टे हाथ को पता ना चले, मतलब उल्टे हाथ की तरफ दिल है, दिल को पता नहीं चलना चाहिए। देने वाला दे के भूल जाए, बिरला होते हैं, अद्भुत होते हैं। तो ये सावध्य योग से बचने के लिए बोला है। फिर वंदना करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है? मैं संक्षेप में बोल रहा हूं, ज्यादा समय नहीं है। वंदना करने से किस चीज की प्राप्ति होती है? मालूम है वंदना करने से ही कितने लाभ की प्राप्ति होती है? वंदना करने से नीच गोत्र का बंध टल जाता है। जो झुकना जानता है, वाह, जो झुकना जानता है उसको नीच गति में जाना नहीं पड़ता, उसको कभी नीचा नहीं होना पड़ता। जिसका रस झुकाने में है उसको झुकना ही होगा, आज नहीं तो कल। जो झुकता है, इसलिए तो कहते हैं कि झुकने वाला कोई छोटा, अगर तू झुक जाएगा तो छोटा नहीं हो जाएगा। ये ऐसे नहीं कही गई है, वो इसलिए कही गई है कि झुकने वाला कभी छोटा नहीं होता। वंदना करने वाला व्यक्ति नीच गोत्र कर्म को नष्ट कर देता है, उच्च गोत्र कर्म का बंद कर लेता है। वंदना भी भाव से करें। कई लोग तो वंदना भी करते हैं यूं, पहले तो बोलते देखो तो ये भी है। और आदमी जब फास्ट होता है, जल्दी में होता है, महाराज जी मथे मथे मथे। एक ने तो कमाल ही कर दिया, एक बोला महाराज जी थे थे थे, बोला थे, अरे मैं तो हूं। शॉर्टकट मार रहे, आजकल शॉर्टकट बहुत जल्दी चलने लग गया। महाराज जी थे, अरे मैं हूं भाई। तो ये जो चीजें चलती हैं, फॉर्मेलिटी काहे को। दूसरी बात और कहना चाहता हूं आप लोगों से कि जिसको आपने वंदना कर ली, फिर उसकी निंदा नहीं करनी। मत करो वंदना, दूर से हाथ जोड़ लो, लेकिन जिसके चरणों में सिर झुका दिया, फिर उसकी निंदा नहीं। फिर आप अपने ही सिर का अपमान कर रहे हो। जिसके आगे सिर झुकाया उसी की निंदा कर दी, तो आपने अपने सिर का ही अपमान किया है। तो वंदना करने से कभी नीच गोत्र का बंध नहीं होता, उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। वंदना करने वाला हमेशा ऊंचा ही उठता जाता, ऊंचा ही उठता जाता। आप देखना, भगवान महावीर के दरबार में जब राजा श्रेणिक आया, तो उस वक्त आने से पहले अगर वो काल धर्म को प्राप्त हो जाता तो मर के 7वीं नरक में जाता है। लेकिन वंदना इतनी करी उसने, इतने भाव से करी, उठ बैठ के वंदना करी। भगवान के दरबार में सभी संतों को वंदना कर रहा है। वो वंदना करी तो इतनी जबरदस्त वंदना करी कि 7वीं से 6ठी में आया, 6ठी से 5वीं में आया, 5वीं से 4थी में आया, 4थी से 3री में आया। ये देखिए नरक के बंध जो बड़े मजबूत होते हैं, किस तरह वो ऊपर आता गया। लेकिन करे क्या, उन्होंने निकाचित कर्म का जो बंद कर लिया था, तो पहली नरक पर आकर के रुक गया। क्योंकि वो इतना थक चुका था, पसीने से तरबतर हो गया था, सांस हाँफने लग गए थे। नहीं तो संकल्प था, क्षत्रिय था, उसने जो भी ठान लिया था वो करता था। लेकिन उस दिन वो वंदना, केवल थोड़े से संत रह गए थे, 1 या 2 या 3 संत रह गए थे, वंदना नहीं कर पाया जी। आखिर उसको बोलना पड़ा कि जो भी बचे हैं मैं उनको मैं वंदना कर रहा हूं, पर लेकिन अब मेरे अंदर विधि सहित वंदन करने की हिम्मत नहीं है। बैठ गया, सांस फूल रहा है। तब गौतम स्वामी कहते हैं कि आज तो श्रेणिक ने कमाल कर दिया भगवान। तब भगवान कहते हैं 2 संतों को और कर लेता तो नरक का बंधन खत्म हो जाता। ये शब्द पड़े कानों में किसके? श्रेणिक। ओ तेरे की, अच्छा भाई उठूं। फिर उठने लगा। भगवान ने कहा अब नहीं,
क्यों? क्योंकि अब वो वाले भाव नहीं हैं जिन भावों से पहले कर रहा था। लेकिन एक चीज तो आपने जानी होगी, बेशक से नरक का निकाचित, नरक की आनापूर्वी का बंद होने की वजह से नरक में गया, लेकिन मरने से पहले तीर्थंकर गोत्र की उपार्जना करके गया। अब आने वाला तीर्थंकर होगा वो। तो ये यहां से मिला है। इसलिए तो कह रहा हूं कि बंधन करने से भी तीर्थंकर गोत्र का मतलब उच्च गति का बंध हो सकता है। प्रतिक्रमण से क्या लाभ की प्राप्ति होती है? प्रतिक्रमण कितना जरूरी है। जो किताबी प्रतिक्रमण है वो तो है ही जरूरी, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी भाव प्रतिक्रमण है। उस प्रतिक्रमण को याद किया जाता है, जिसको पढ़ना आता है वही कर सकता है। लेकिन भाव प्रतिक्रमण एक ऐसा प्रतिक्रमण है जिसके लिए भाषा ज्ञान का जरूरी बोध हो, ये जरूरी नहीं, बस भाव का ज्ञान हो। एक भाव होती है, एक भाव होता है, एक भाषा होती है। भाषा के लिए प्रतिक्रमण जो भाषा वाला है, प्राकृत भाषा जो है वो भाषा वाला प्रतिक्रमण है, लेकिन भाव प्रतिक्रमण तो कोई भी कर सकता है। जिसका दिल दुखाया हो उसके क्षमा याचना करना, ये भाव प्रतिक्रमण है। जाने में अनजाने में किसी का भी दिल दुखाया हो, प्रतिक्रमण का मतलब यहां पर जो बोला गया है, ये बोला है परिकमनेनम वै छिद्दाई पीहेयी, परिकमनेनम भन्ते जीवे किम जनिये। तो बोल रहे कि परिकमनेनम वै छिद्दाई पीहेयी। प्रतिक्रमण का मतलब यह है कि जिस नाव में तुम जा रहे हो, उस नाव में अगर कोई छेद आ गया तो पानी आने लग जाएगा। तो प्रतिक्रमण का काम क्या है? छेद दिखाई दे जाए, और छेद अगर दिखाई दे जाए तो उस छेद को ढक दे, ढक दे, समय रहते ढक दे, नाव डूबे उससे पहले ढक दे। यानी छेद को बंद करने का मतलब है पानी आने का रास्ता। इसको कहते हैं, एक है अतिक्रमण, एक है प्रतिक्रमण। अतिक्रमण होता है अपनी सीमा लांघना, प्रतिक्रमण होता है अपने आप में आना, अपनी औकात में आना। अगर आपने ये मकान या बिल्डिंग कोई भी अगर आपने नक्शे के अनुसार बना रखी है, कितनी जगह बनानी है, कितनी जगह आपकी है, किसमें क्या छोड़ छोड़ के बनाना है, उसको अगर पूरी तरह फॉलो किया हुआ है तो आपकी बिल्डिंग को कभी कोई खतरा। लेकिन हाँ, अतिक्रमण अगर किया है तो तोड़ने वाले को मौका तो मिलेगा। ये प्रत्याख्यान करने से जीव को किस लाभ की प्राप्ति? प्रत्याख्यान जरूर करना चाहिए। ये हमारे यहां बड़ा महत्वपूर्ण बात है। प्रत्याख्यान, जिन चीजों का हम उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपने उसका प्रत्याख्यान नहीं लिया है तो उसका दोष आपको लगता ही रहेगा। कई लोग कहते हैं ये कैसे हो जाता है जी? जिन चीजों का हम उपयोग करते ही नहीं है उनका दोष हमें क्यों लगेगा? लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि तुमने अभी उसका प्रत्याख्यान नहीं किया है, यानी उससे संबंध विच्छेद नहीं किया है आपने। अगर आपने कोई बिल्डिंग ले ली है किराए पर, अगर आप उस बिल्डिंग का उपयोग नहीं कर रहे हो तो क्या किराया नहीं देना पड़ेगा? मालिक तो ये कहेगा भाई तुम उसका उपयोग करो या ना करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन किराया तो जिस दिन से तुमने बिल्डिंग किराए पे ले ली है, दुकान किराए पे ले ली है, किराया तो उसी दिन से। अगर आपने बिजली का मीटर लगा दिया है तो मीटर तो उसी दिन से चालू हो गया है। तो प्रत्याख्यान जरूरी है। तो इसलिए कहता हूं कि प्रत्याख्यान जरूर किया करो। और हमारे यहां तो बहुत चीजें हैं कि इतनी चीजें रख के बाकी के दिन आज सब चीजों का प्रत्याख्यान। लो जी, जो तुमने उपयोग करनी है, मैंने इन कपड़ों के अलावा बाकी सब कपड़ों का, बेशक से आपकी अलमारी में रहे कपड़े, लेकिन अगर आपने प्रत्याख्यान कर दिया है कि आज यही ड्रेस पहननी है, इसके अलावा बाकी ड्रेस का त्याग, आज मैंने इतने ही द्रव्य लगाने हैं, इतनी ही चीजें खानी है, बाकी सब चीजों का त्याग। ये जो त्याग करने की परंपरा है, प्रत्याख्यान करने की परंपरा है, ये आश्रव के द्वार को रोक देती है।
तो हमें प्रत्याख्यान के ऊपर जरूर जोर दिया करो। जैसे रात को सोते वक्त ना खाना ना पीना, है ना, इरादा तो नहीं है सपने में भी कुछ पार्टी उड़ाने की। और मैं तो इतना कहता हूं जो रात का पचखान लेकर के सोता है तो उनको सपने में भी पार्टी भी नजर नहीं आती। हाँ, लेकिन जो खाने की इच्छा लेकर के सो गया हो तो क्या पता वो भी पार्टी उड़ाए। तो कुछ भी कीजिए आप, जो इसलिए हमारे यहां सागारी संथारा बोला कि रात को सो तो सोते वक्त संथारा कर लो। इसको सागारी संथारा कहते हैं कि जब तक मैं सुबह उठ करके नौकार मंत्र ना पढ़ लूं तब तक मेरा चारों प्रकार के आहार का त्याग। लो जी, जिंदगी कोई खतरे में तो है नहीं। तुम सोचने लगो जी संथारा लेने के बाद रात को अचानक तबीयत खराब हो जाए, लेना पड़ जाए, तो कोई बात नहीं। प्रत्याख्यान दो तरीके से लिया गया है। एक प्रत्याख्यान है कि सुबह दिन निकलने तक का त्याग। एक प्रत्याख्यान ये कहा गया है कि जब तक मैं नौकार मंत्र ना पढ़ लूं तब तक त्याग। अगर रात को जरूरत पड़ती है, बाई चांस है, क्योंकि मुझको ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मैं तो नहीं बोलना चाहता, लेकिन आपके लिए बोल रहा हूं कि हमें त्याग। पहले एक नियम आता था खाते पीते मुक्ति, वो एक अंगूठी हुआ करती थी कि जैसे पानी पिया दूसरी उंगली में डाल लिया, पचखान की होती थी कि जब तक नौकार मंत्र नहीं पढ़ना तो जब तक इस उंगली में नहीं डालना तब तक नहीं लेना। ये नियम ले सकते हम लोग, पर लेकिन नहीं, मुंह तो चलता ही रहा है। बोलने का नियम ले लिया करो कि बिना मतलब नहीं बोलना, बिना पूछे नहीं बोलना। कभी कभी तो आप फ्री में भी सलाह देने लग जाते हो, बस मांगी नहीं, देने लग गए। दूसरे ने भी कह दे चुप रहना, लो करवा, ले लो मजा, तुम्हारी बात की इज्जत नहीं और बेइज्जती और करवाई। तो बोलो, हर चीज में जरूर ध्यान रखना। क्षमापना से जीव को किस लाभ की प्राप्ति, ये शब्द मैं वो बोल रहा हूं जो शब्द हम अधिकांश बोलते रहते हैं। क्षमापना, क्षमा वन्यायनम भन्ते जीवे किम जनियै, तो कह रहे कि क्षमा वन्यायनम प्रह्लाद भावम जनियै। क्या गजब की बात कही है कि क्षमापना से प्रहलाद भाव की प्राप्ति होती है। प्रहलाद भाव, आह्लाद, आह्लाद से भी ऊपर स्थिति होती है प्रहलाद। अगर हमने किसी को दिल से माफ कर दिया तो सच कहता हूं कि आपके अंदर आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद। अगर हमने दिल से माफ कर दिया किसी को, और मैं ये कहता हूं आप लोगों को कि दूसरा मुझे माफ करेगा इसकी मैं गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन इसकी गारंटी ये मैं तो ले सकता हूं कि मैंने उसको दिल से। कंडीशनल माफी नहीं मांगनी। हाँ, वो माफी मांग ले तो मैं भी माफ कर दूंगा, क्यों जी, ये कोई सौदेबाजी है? तो फिर तो ये भी बोल दिया करो तू भी नरक में जाएगा तो मैं भी जाऊंगा। पर लेकिन हमें यह सोचना है कि वो माफ करे या ना करे। हम तो अपने जीवन में इसी नियम को लेकर के चलता हूं, कोशिश करता हूं वो मुझे माफ करे ना करे, मेरा फर्ज है माफी मांगने का और उसे माफ करने का। बस आपके भाव आपके साथ, इतने से हल्का, क्योंकि सिर के ऊपर बोझ रहेगा चलने में दिक्कत रहेगी। हाँ, बोझ कम करो, सफर अच्छा हो जाएगा। और देखिए, वैया वच्चेनम भन्ते जीवे किम जनियै, मुझे ये शब्द बहुत प्यारा लगता है। वैया वच्चेनम तिथियर नाम गौतम कम्मम निबंधई। सेवा करने से, वैया वृत्त करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है, क्या प्राप्त करता है? तो क्या बोला? तीर्थंकर गोत्र का बंध करता है सेवा करने से, लेकिन कंडीशनल नहीं। ये शब्द मैं जोड़ के रखता हूं। हाँ, सेवा करनी चाहिए, लेकिन कंडीशनल। कंडीशनल अगर सेवा रहेगी कि ये सेवा करूंगा तो समाज में मुझे पद मिलेगा, ये सेवा करूंगा तो मुझे ये पद मिल जाएगा, ये सेवा करूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, अगर कंडीशनल होगा तो वो सौदेबाजी है, अनकंडीशनल। वैया वच इसलिए शब्द बोला गया है। अनकंडीशनल स्थिति के अंदर क्या होता है कि अपेक्षा नहीं रहती, और जहां अपेक्षा नहीं रहेगी आपका मन सदा प्रसन्न रहने वाला है।
अगर तुम किसी की सेवा करो, सेवा करके वो रिस्पॉन्स गलत देने लग जाए तो तुम्हारे मन में ले इतना किया फिर भी एहसान फरामोश है, मानता नहीं किसी को। ये चीज, ये भाव तब आता है जब आपने कंडीशनल किए, जब करके वो एक कहावत आती है, नेकी कर कुएं में डाल। जितनी जल्दी बोलना ना, ये ध्यान हम लोगों के अंदर भी आना चाहिए। नेकी कर कुएं में डाल, ये जो चीज अगर आ जाए भूल जाओ। मैंने तो इतना देखा है, आदमी बुरा करके भूल जाता है, अच्छा करके नहीं भूलता, बार बार याद दिलाता है, रिमाइंड, तुझे पता नहीं यार, कभी कभी जो बुरा किया वो भी याद कर लिया करो। बुरे को याद करोगे बुराई निकल जाएगी, अगर किसी के साथ अच्छा किया है उसको याद करोगे तो अच्छाई खत्म हो जाएगी। इसलिए भगवान महावीर के शासन को मैं नमन करता हूं। 29वां अध्ययन एक एक सूत्र बड़ा गजब का है। मुझको तो ये लगता है कि 29वां अध्ययन उत्तराध्ययन सूत्र का प्राण अध्ययन है, प्राण अध्ययन, सम्यक्त पराक्रम। यानी हमें हमारी औकात या हमारे स्वभाव, हमारी आत्मा के स्वरूप का बोध कराने की ताकत इस 29वें अध्ययन के अंदर है। तो इसका खूब लाभ लिया है आप लोगों ने। और संयोग से एक चीज यहां पर यह भी कहा है कि आज जो यहां चल रहा था ना, थौ थुई मंगलेनम भन्ते किम जनियई, जो यहां पुच्छी सुनम का पाठ हुआ, स्तव और स्तुति करने से इस जीव को किस लाभ की प्राप्ति होती है, तो उसमें यह कहा कि ज्ञान दर्शन सहित बोधि लाभ की प्राप्ति होती है। स्तव देखा आपने कौन से? हमारे यहां 2 स्तव है। स्तव थव बोलते, थव, उसको थव, प्राकृत में थव होता है और संस्कृत में स्तव होता है। और संस्कृत में स्तुति होती है और प्राकृत में थुई होती है, थुई, वीरत थुई, जिसको हम पुच्छी सुनम का पाठ बोल, उसको, उसका नाम क्या है? वीरत थुई, वीर स्तुति। अगर हम उसको संस्कृत में बोलेंगे तो वीर स्तुति बोलेंगे, लेकिन प्राकृत में बोलेंगे तो हम वीरत थुई बोलेंगे। और स्तव 2 आते हैं, एक चतुर्विंशति स्तव, 24 सत्था, वहां पे था शब्द का प्रयोग, 24 सत्था। जो लोगस का पाठ है ये भी स्तव है, और जो नमोत्थनम का पाठ है वो भी स्तव है, वो शक्र स्तव है, वहां पे लिखा हुआ शक्र स्तव। यानी सकेंद्र ने जिसकी स्तुति करी है, ये थव थुई, थुई कौन सी है? जो विरत थुई की है। यानी भगवान महावीर, जब हम तीर्थंकरों की या भगवान महावीर की स्तुति गाते हैं, और ये विरत थुई इसलिए महत्वपूर्ण है, ये छद्मस्त की रचना, मैं जहां तक मैं समझता हूं ये उसकी रचना नहीं है जिसमें कल्पना है। नहीं तो हम अधिकांश गीतों की रचना कल्पना से करते हैं, लेकिन कल्पना नहीं है, क्योंकि वहां एक शिष्य ने अपने गुरु को देखा है, दीक्षा ली है। ये जो विरत थुई की रचना है, इसके रचयिता कौन है? गणधर सुधर्मा स्वामी है। ये सूत्र कृतांग सूत्र का 6ठा अध्ययन भी है। तो ये इसलिए महत्वपूर्ण है कि वहां एक शिष्य ने, और शिष्य रागी नहीं है, उसमें राग द्वेष नहीं है, वो निष्पक्ष जो स्वरूप देखा है अपने परमात्मा महावीर का, उस स्वरूप का वर्णन किया है। तो ये थुई है, विरत थुई। और इसका पाठ जिस घर में होता है वो घर पॉजिटिव एनर्जी से भरपूर रहता है। तो उसका आज पाठ हुआ विरत थुई का। चलो ये भी एक काम हुआ आज, और संयोग से बारी इन्हीं की आ गई है ना जी। आज सब चीज पूरा हो गया। धन्यवाद।